संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है। बहुत ऊंची श्रीवाणी है साहिब की। अष्ट कवल दल का खुलासा करती है श्रीवाणी। भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, बागों में मत जा रे तेरी काया में गुलजार। बागों में मत जा रे तेरी काया में गुलजार। तेरी काया में गुलजार साधो काया में गुलजार। बागों में मत जा रे तेरी काया में गुलजार। सार सबद काया का वासी, सार शब्द काया का वासी। काया मुक्ति द्वार, काया मुक्ति द्वार साधो काया मुक्ति द्वार। बागों में मत जा रे तेरी काया में गुलजार। तेरी काया में गुलजार साधो काया में गुलजार। बागों में मत जा रे तेरी काया में गुलजार। कपट का काग उड़ाए के करनी क्यारी बोए के रहनी रख रखवार। करनी क्यारी बोए के रहनी रख रखवार। कपट का काग उड़ाए कर, कपट का काग उड़ाए कर देखो अजब बहार। देखो अजब बहार साधो देखो अजब बहार।
जारे, तेरी काया में गुलजार, तेरी काया में गुलजार, साधो काया में गुलजार, बागों में मत जारे, तेरी काया में गुलजार। मन माली पर बोधिए कर संयम की बार, मन माली पर बोधिए कर संयम की बार, दया वृक्ष सूखे नहीं, दया वृक्ष सूखे नहीं, शीच अक्षमा जलधार, शीच अक्षमा जलधार, साधो शीच अक्षमा जलधार, बागों में मत जारे, तेरी काया में गुलजार, तेरी काया में गुलजार, साधो काया में गुलजार, बागों में मत जारे, तेरी काया में गुलजार। गुल क्यारी के बीच में खिला गुलाबी कचनार, गुल क्यारी के बीच में फूल रहा कचनार, खिला गुलाबी अजब रंग, खिला गुलाबी अजब रंग, गुल गुलाब की डार, गुल गुलाब की डार, साधो गुल गुलाब की डार, बागों में मत जारे, तेरी काया में गुलजार, तेरी काया में गुलजार, साधो काया में गुलजार, बागों में मत जारे, तेरी काया में गुलजार। अष्ट कवल से होत है लीला अगम अपार, अष्ट कवल से होत है लीला अगम अपार, कहें कबीर चित चेत रे, कहे कबीर चित चेत रे, आवागमन निवार, आवागमन निवार, साधो आवागमन निवार, बागों में मत जारे, तेरी काया में गुलजार, तेरी काया में गुलजार, साधो काया में गुलजार, बागों में मत जारे, तेरी काया में गुलजार। सार शब्द काया का वासी, काया मुक्ति द्वार, काया मुक्ति द्वार, साधो काया मुक्ति द्वार, बागों में मत जारे, तेरी काया में गुलजार। साहिब की श्रीवाणी आई है, उनकी दया से मेरे शब्द तक समाप्त कर लेते हैं। हल्का फुल्का बड़ी गहरी श्रीवाणी है ये। साहिब कह रहे हैं भाई वनों में बागों में कहाँ ढूंढने जा रहा मालिक को, कहाँ ढूंढ रहा बागों में, तेरी काया में बैठा वो। जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम पहाड़ों पे, नदियों में, बिल्डिंगों में दूर दूर खोजने जा रहे हैं, इतनी दूर बैठा मिलेगा क्या वो? फिर जहां मिलेगा तो वहां वाले तो लाभ उठा लेंगे भाई। हम तो बहुत दूर हैं उससे, फिर हजारों कोस दूर बैठे हमारे से, फिर हाँ? क्या ये संतों ने हमें सरल कर दिया। अज्ञान के पर्दे से ज्ञान ढका हुआ था, पर्दा हटा के ज्ञान उभार दिया।
साहिब कह रहे हैं बागों में मत जा रहे, तेरी काया में गुलजार है, जब तक जीवन है गुले गुलजार हो रहा है, भाग दौड़ हो रही है, सब कुछ हमारा अपना है। आत्मा शरीर को छोड़ देगी, फिर ये शरीर भी बेगाना है, ये अपना ही नहीं। फिर हम किसके थे, कौन हमारा था? यही ममता मोह की काई छाई हुई है जल के ऊपर। तालाब में पानी भरा होता है, ठहरे पानी पे काई जल्दी आती है, हरी हरी काई जम जाती है, उसके नीचे जल होता है। जानकारों को पता है, लट्ठी से हटा दो या पत्थर फेंक दो, जितनी देर दूर तक वो हटाएगा उसको काई को, जल निर्मल दिखेगा। क्या ये निर्मल जल दिखा? फिर काई के ढके रहने से तो नहीं दिख रहा था, अज्ञान रूपी काई ने ढक रखा इस आत्मा की विवेक की आंख को। संत उसको उठाते हैं, दूर करते हैं उसको। अरे बाहर मत जाना भाई, तेरी काया में गुलजार। और क्या है? सार शब्द काया का वासी, काया मुक्ति द्वार। वो सार शब्द भी तेरी काया में रहता है। मनुष्य का तन मुक्ति का दरवाजा है, दरवाजा है। एक बार दृष्टांत लो, पिंड में एक अंधा व्यक्ति जा रहा था कहीं, एक ऊंची दीवार थी, उसके साथ हाथ लगाता लगाता एक दरवाजा खुला था, अंदर घुस गया। वो किला था बहुत बड़ा, उसमें 84 दरवाजे बंद थे, एक दरवाजा खुला था केवल। वह हाथ लगाता लगाता चला गया और दुखी हो गया, और काफी दुखी हो पुकारने लगा, कोई मुझे बचाओ भाई, कोई निकालो यहां से। एक आंख वाला आ गया, भाई तुझे दिखता नहीं? कहता जो नहीं दिखता मुझे, मैं अंधा हूं। फंस तो गया इसमें, अब निकलना मुश्किल हो रहा है। आंख वाला बोला, भाई सुन ले ध्यान से, इसमें 84 दरवाजे बंद हैं, एक दरवाजा खुला है 85वां। हाथ लगाता लगाता सारे सारे दीवार के जाता चल, जो खुला मिले उससे गेट से बाहर हो जाना। चल पड़ा वो, दीवार के साथ हाथ लगाता लगाता जा रहा था, और जब 85वां दरवाजा निकट आया, खुजली मच गई कमर में खुजली करने लग गया। 2 कदम आगे निकल गया और दरवाजा निकल गया। अब फिर फेरा, फिर 84 का फेरा। क्या ये 184 के दरवाजे हैं, 85वां मनुष्य तन का है, ये निकलने का है। किला मैंने काल पुरुष के द्वारा घेरा हुआ किला है, ये जीवात्माओं को रोक रखा है। यहां पे 85वां दरवाजा है जिससे बाहर निकलना है, वह मनुष्य तन है। ये गेट है, ये द्वार है। साहिब ने कह दिया, सार शब्द काया का वासी, काया मुक्ति द्वार, ये मुक्ति का दरवाजे बैठे हम। चाहे अमरलोक पहुंच जाएं, चाहे स्वर्ग पहुंच जाएं, चाहे मृत्युलोक में आ जाएं, चाहे नरक में चले जाएं, आजाद कर रखा मनुष्य को। तो करनी क्यारी बोए केरे, रहनी रख रखवार। साहिब कहते हैं भाई वो करनी कर ले जिससे बाहर निकलना है, फिर रहनी रखवाली भी करनी पड़ेगी। किसान दृष्टांत लो, पिंड में बीज अपनी खेत में फसल के लिए बिजाई कर देता है, फसल उगाती है, बीज जर्मिनेशन हो जाता है। अब उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। पशु आएंगे बाहर से, उजाड़ देंगे, खा जाएंगे। सतनाम रूपी बीज जब बो देगा गुरुजी घट में, फिर रखवाली करनी पड़ेगी। किससे? चोर भी हमारे घट में हैं,
पशु भी हमारे घट में जो फसल उखा जाते हैं। क्या है? अहंकार आएगा हमारे अंदर। मैं बड़ा विद्वान बन गया हूं, मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया है। अहंकार आएगा, विद्वत्ता आ जाएगी उसमें। अहंकार से क्रोध आता है, फिर बात बात में क्रोध करेगा। क्रोध अग्नि घट में उसको जलाएगी अंतःकरण को। फिर ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएंगे, निंदा करने लगेगा, कपट करेगा, झूठ बोलेगा। ये सारे के सारे फसल को खाने वाले हैं। जब ये सारे खा जाएंगे फसल खत्म। किसकी फसल उठाएंगे फिर? यही अंदर बैठे रेणी रख रखवार कपट का काग उड़ाए कर, ये बता दिया साहिब ने। अंदर कपट है, अंतःकरण साफ नहीं है, उसको दूर करना पड़ेगा। देखो अजब बहार, फिर अष्ट कवल दल पे वो बहार दिखती है। मन माली प्रबोध ये कर संयम की बार ही आ गया। मन की शक्तियां ज्यादा बैठी इसमें। 25 प्रकृति बैठी, 5 विकार बैठे और 3 रजगुण सतगुण तम गुण 3 बैठे। 33 कोटि बैठे। 33 कोटि इस आत्मा के खिलाफ है। अमर लोग जाने से देने से रोकते ही है। मन के अनुकूल कुछ भी कर लो, विरोध नहीं करेगा। मन के प्रतिकूल हुए नहीं हम, और मन विरोध करता हमारा। संयम रखना पड़ेगा। अब आ गई बहुत बड़ी बात। दया वृक्ष सूखे नहीं, शीत अक्षमा जलधार। माफी देनी पड़ेगी, अक्षमाशील बनना पड़ेगा। अगर कोई हमें गाली देता है, हमारी बेइज्जती करता है, हमने सहन करना पड़ेगा। उसकी गाली का, उसके कुवचनों का अगर जवाब देंगे तो झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर भक्ति पथ रुक जाएगा। और दया लानी पड़ेगी हृदय में। जो जीव आत्माएं सत्संगी बहन भाई आएंगे, उनके प्रति दया दिखाएंगे हम। दया दयालु से मिलवाती है। जिस हृदय में दया नहीं है, बंजर है वो धरती, बंजर। भक्ति का पौधा नहीं पनपता कभी उसमें। भक्ति का पौधा तब पनपेगा जब उपजाऊ भूमि होगी और दया साथ होगी। गुल क्यारी के बीच में फूल रहा कचनार। भाई ये तो ऊपर की बातें हैं, सारी अनुभूति हैं। सूरत शब्द योग पे सब कुछ दिखता है। खिला गुलाबी अजब रंग, गुल गुलाब की डार, डारी भी है, टहनी भी है, फूल भी खिलता है, वहां सब कुछ है। अष्ट कमल से होत है लीला अगम अपार, ये बता दी साहिब ने। वहां जाके अगम जो बहुत सुदूर है, जहां कोई जिसकी गम में नहीं है किसी की, वहां पहुंचने की। कहें कबीरचित चेतरे आवागमन निवार। अष्ट कवल दल पे जा करके सुरती सतलोक की यात्रा की तैयारी करती है। भिन्न भिन्न श्रीवाणियों में आया हुआ है। 7 कवल जाने सब कोई, अष्टम कमल बिनु मुक्ति न होई। साहिब की अन्य श्रीवाणी आई हुई है। 7 कमल तो ऋषि मुनि जपी तपी खोल गए थे। 7 कमल तो हमारे तन में है, हमारी बॉडी में बैठे हैं। अष्ट कमल दल कहीं दूसरी जगह। दादू देख ए दीदा, सब कोई कहे सुनीदा। अष्ट कमल दल में दृग दर्शन पाया खुद खुदीदा। दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वह कह रहे हैं अष्ट कमल दल पे दर्शन हुए हैं।
पाया खुद खुदीदा वह खुदा जो खुद से है वह मिलता है वहां। रोम रोम से आप जप ले, अष्ट कवल दल मेल है, सुरती नृत्यो कमल बैठा, जान दीपक तेल है। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है। जाट कुल में आए, छुड़ानी धाम पे आए, हरियाणा प्रदेश रहा, रोम रोम से जाप कर ले। अगर रोम रोम से भी जाप अगर जपनी का किसी गुरु ने दे दिया, किसी गुरु ने हमें जपनी का जाप दे रखा, मंत्र दे रखे जमान के, चाहे रोम रोम से जप ले, इससे नहीं मिलना। अष्ट कवल दल मेल है, अष्ट कवल पे जाके मिलेगा वो। सुन संवत द्वादश अठवां, चार तत्व से न्यारा हो, पलटुए टकसारी सिक्का, परखेगा कोई न्यारा हो। सुनने में क्या वो सुन संवत द्वादश अठवां, द्वादश भी संत मत में एक वेद नुक्ता है। अठवां मैंने ये आ गया अष्ट कवल दल, और चार तत्वों से न्यारा हो, चार तत्वों से अलग है वो। जमीन, जल, अग्नि, वायु, चार चीजें छू नहीं सकती उसको। आकाश मार्ग बहुत दूर तक है, आकाश के बीच में तो रहेगा वो, सुदूर तक आकाश मार्ग है, दूर तक है। चार तत्व से न्यारा हो, इन चार तत्वों से न्यारा है वो। किसको न्यारा करोगे? जुबान भी गई, पोथियां भी गई, हाथ का कर्म कांड भी गया, क्या है ये तो कहीं और चले गए। न पोथी है, न जाप है, न पाठ है, वहां पर तो कुछ भी नहीं, कुछ और ही वहां तो। फिर संतों तो ये बताया है और इसको जानते नहीं, फिर करते रहे कुछ भी, फिर भी कुछ भी करने से तो नहीं मिलना। अष्ट कवल दल फूल, मूल मार्ग तब पावे, सहस कवल दल छाड़ी, कमल दो ही दल आवे। तुलसी साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है। सहस कवल को सहस्त्र कमल कहते हैं, ये सातवां कमल है। सहस्त्र माने 1000 पंखुड़ियां जिसकी होती हैं, ये खुद निरंजन का वास है यहां पर, इससे बाहर है वो। सहस कवल दल छाड़ी, इसको छोड़ देगी जो सुरती, वो आएगी ऊपर, वो अलग है। अष्ट कवल दल झरोका जहवा, नाम विमल रस पागी, तिल भरी चौकी दानो दरवाजा, ताई खोज अनुरागी। अलग से श्रीवाणी में आया हुआ है, तुलसी साहिब की श्रीवाणी है ये। जिस मार्ग पर हमारे संत चले उसी पे चलना पड़ेगा, तभी वहां पहुंचेंगे जहां उन्होंने मुक्ति धाम, सत्य लोक, अमर लोक अपनी श्रीवाणियों में बखान किया हुआ है, तभी पहुंचेंगे हम वहां पे।